हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मजे में होंगे और पॉजिटिव फील कर रहे होंगे। आपको हमेशा पॉजिटिव फील करना है क्योंकि एक पॉजिटिव थॉट आपकी लाइफ में 100 गुना पॉजिटिविटी अट्रैक्ट करता है, राइट। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे आपके पर्सन के इंटेंशंस आपके लिए क्या है, करंट में आपसे क्या छुपा रहे हैं, और ये दिल से अगर आपसे कुछ बात करते तो क्या बात करते हैं, और इनकी करंट फीलिंग्स भी चेक करेंगे। एंड में आपके लिए एंजल गाइडेंस भी देखेंगे, यस और नो भी चेक करेंगे। ठीक है, चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वक्त इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, लाइक करने से एनर्जीज एक्सचेंज हो जाती है। अगर आपको आपकी पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। ठीक है, एंजल्स क्रिस्टल्स ब्रेसलेट क्रिस्टल या क्रिस्टल्स के जो भी प्रोडक्ट्स लेने हैं सेम नंबर पे कांटेक्ट करना है। मेरा सिर्फ एक नंबर है जो वीडियो में डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, तो देखते क्या निकल के आता है आपके पार्टनर की इस वक्त की फीलिंग्स आपके लिए। इस वक्त आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए क्या है। जजमेंट, द टॉवर, क्वीन ऑफ कप्स। इस वक्त इनके इंटेंशंस क्या है आपके लिए। इस वक्त इनके इंटेंशंस, आपके पार्टनर के इंटेंशंस आपके लिए। पेज ऑफ कप्स, ये इस वक्त मेरे व्यूअर्स से छुपा क्या रहे हैं, ये आपसे इस वक्त क्या छुपा रहे हैं। द डेविल, इनके इस रिश्ते के ब्लॉकेजेस क्या हैं, करंट में आपके रिश्ते के ब्लॉकेजेस क्या हैं। ओके, इस वक्त मेरे व्यूअर्स किस एनर्जीज में हैं, इस वक्त आपकी एनर्जीज क्या हैं। एम्प्रेस, तो आप इस वक्त अपने काम में बिजी हो, आप अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अच्छा कर रहे हो, अपनी फैमिली के साथ अच्छे से टाइम स्पेंड कर रहे हो, ट्रैवलिंग है, घूमने जा रहे हो, एंजॉयमेंट की एनर्जीज है, और आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। पता नहीं अब ये पर्सन बात करे ना करे, आप इतना कुछ टेंशन लेते ही नहीं हो, नेचर में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हो और अपनी ब्यूटी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हुए दिखाई दे रहे हो। ठीक है, आपने अपने आप को बहुत हद तक हील कर लिया है और आपको लगता है कि आपको ज़िंदगी जीने के लिए तो इस पर्सन की अब ज़रूरत नहीं है। पहले तो आपकी इस पर्सन के बिना जान जाती थी, रह नहीं सकते थे, लेकिन अब वो सारी एनर्जी से आप रिलीज हो चुके हो। अब आपको इस रिश्ते में या तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट चाहिए, अगर ये पर्सन आपको स्टेबल रिलेशनशिप देने के लिए रेडी है तो ही आपको ये रिश्ता चाहिए, और अगर नहीं देते तो कोई बात नहीं है। लेकिन अब आप इस पर्सन के लिए पहले जैसे एनर्जीज में तो बिल्कुल अवेलेबल नहीं रहोगे। ठीक है, आप एक एम्प्रेस बन चुके हो, आप अपनी जिंदगी में फाइनेंशियली ग्रोथ कर रहे हो, सक्सेस की तरफ आगे बढ़ रहे हो। आप इस पर्सन को, जैसे कि अगर ये पर्सन के लिए आप फिर से एफर्ट्स लगाना स्टार्ट करते हो या तो फिर से इनको अपने इमोशन शो करने लगते हो, तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि आपकी फिर से डिसग्रोथ ना हो जाए और आपका माइंड फिर से डिस्ट्रैक्ट ना हो जाए, तो आप अब डिस्ट्रैक्शन से बच रहे हो और इसीलिए आपकी जिंदगी में अब आप अबंडेंस मैनिफेस्ट कर रहे हो। कहीं ना कहीं आपको ना फील होता है कि ये पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फिश है, तो अगर ये सेल्फिश है तो आप भी इनके लिए जैसे कि सेल्फिश बनकर दिखाओगे कि अगर आप ठान लोगे तो आप इनसे भी ज्यादा सेल्फिश बन सकते हो। ठीक है, रियलिटी तो यही है कि आपके दिल में इस पर्सन के लिए बहुत ज्यादा प्यार होने के बावजूद आपने जैसे कि डिसाइड कर लिया है कि आप इस पर्सन को अब प्यार शो नहीं करोगे। बहुत हो लिया, बहुत इमोशनल होकर देख लिया, बहुत बेवकूफ होकर देख लिया, इमेच्योर बिहेवियर करके देख लिया, बहुत ज्यादा केयरलेस आप इस रिश्ते में रहे, आग बंद करके आपने भरोसा करा, लेकिन ये सारी गलतियां आपके समझ में आ चुकी है। आपकी कुछ भी गलती नहीं थी, फिर भी आपको इस पर्सन ने बहुत ज्यादा रूडली ट्रीट करा है इस रिश्ते से, और आपको इनसे दूर रहने के लिए मजबूर करा है। तो अब आप और बेवकूफ बनना नहीं चाहते। ठीक है, अब आपका यही है कि या तो ये स्टेबल रिलेशनशिप दे या तो फिर आप अपनी जिंदगी में अपने करियर पर फोकस रहोगे। आपके लिए बेस्ट से बेस्ट अपॉर्चुनिटी आपको जरूर मिलेगी, आपके पर्सन से भी बेस्ट पर्सन आपको जरूर मिलेगा। आप इतने कॉन्फिडेंट आज की डेट में हो। ठीक है, मतलब यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज भी शो करती है, आप अपने काम के ऊपर 100% फोकस्ड हो, लेकिन आप अपनी लव लाइफ को संभालने के लिए एफर्ट्स लगाना चाहते नहीं, लेकिन अगर आपके पर्सन एफर्ट्स लगाएंगे तो आप इनको इग्नोर भी नहीं करोगे। ठीक है, तो ये रिश्ता आपको चाहिए, लेकिन इक्वल गिव एंड टेक जो नहीं होता है, आप चाहते हो कि ये पर्सन इक्वल गिव एंड टेक करे, ये भी आपको रिस्पेक्ट दे, आपसे प्यार से बात करे, ये भी आपको दिखाए कि आपकी इनको जरूरत कितनी है, हर बार आप ही क्यों करे। ठीक है, तो ये पर्सन आपको चाहिए जरूर, आपको ये रिश्ता बैलेंस भी करना है, लेकिन आपके पर्सन अगर आपको वो एनर्जी शो करेंगे तो ही, अगर इक्वल गिव एंड टेक होते ही तो ही, और अगर नहीं होता तो फिर आप इस पर्सन को अब बिल्कुल भी पहले जैसे तो ट्रीट नहीं करोगे, पहले जैसे तो प्यार नहीं करोगे। ठीक है, इक्वल गिव एंड टेक आपको चाहिए इस रिश्ते में, करंट में। ठीक है, और यहाँ पे टॉरस को कैप्रिकॉर्न वृषभ कन्या मकर राशि, एरीज लियो सजिटस मेष सिंह धनु राशि। ठीक है, अगर इस वक्त आपके पर्सन की फीलिंग्स की बात करूं, अगर आपकी फीलिंग्स आपसे 70% भी रेजोनेट हुई है, अगर आपके पर्सन के इंटेंशंस की बात करूं, इनके इंटेंशंस तो प्योर है, मतलब कि आपको ऑफर करना चाहते हैं, आपसे बहुत ज्यादा अटैचमेंट फील करते हैं, आपको करंट एनर्जीज में ऐसा देखकर जैसे आप करंट में अभी हो बहुत ज्यादा अट्रैक्शन फील हो रहा है इस पर्सन को,
क्रेविंग हो रही है आपको देखने की, आपको जैसे कि फिजिकली ये पर्सन आपको महसूस करना चाहते हैं, बहुत टाइम हो चुका है आप दोनों में फिजिकली कुछ हुआ नहीं, तो ये पर्सन वैसे करना चाहते हैं, आपको रोमांटिकली बहुत ज्यादा सोच रहे हैं और बहुत ज्यादा ओवर लव के एनर्जीज है कि हद से भी ज्यादा प्यार ये पर्सन अब आपसे करने लगे हैं। इन्होंने खुद भी नहीं सोचा था कि अगर आप दोनों में थोड़ा सा नो कांटेक्ट बन जाता है तो ये पर्सन आपसे इतना ज्यादा अटैचमेंट फील करने लगेंगे। इनको नहीं पता था और इनको भी समझ में आ चुका है कि यस आपके अंदर तो आप एक छोटा सा दिल है जो कि बच्चे जैसा रहता है और आप बहुत ज्यादा चाइल्डिश बिहेवियर करते हो और आपकी पर्सन कहीं ना कहीं आपके अंदर के उस बचपने से बहुत ज्यादा अटैच्ड है, ठीक है। और ये वो एनर्जीज फिर से महसूस करना चाहते हैं। करंट में आपने अपने आप को बदल लिया है जो आपके पर्सन नोटिस कर पा रहे हैं और ये और ज्यादा पागल हो रहे हैं आपके लिए, ठीक है। इनको यकीन नहीं हो रहा है कि ये पर्सन सच में मतलब आप ऐसे भी हो सकते हो, आप इतने ज्यादा मैच्योर्ड बिहेवियर भी कर सकते हो और इनकी एनर्जीज में है कि कहीं ना कहीं आपको ऐसे ही बनाना चाहते थे जो कि इनके साथ से नहीं लेकिन इनके नो कांटेक्ट से आप बन गए। तो अब आपके पर्सन के इंटेंशंस में आपको ऑफर करना और आपके सामने आकर ये बताना कि इनकी तो कुछ गलती नहीं थी, ये इंटेंशनली आपसे दूर नहीं गए थे, ये चाह रहे थे कि आपको इनके बगैर रहने की भी आदत लगे और आप अपने आप को डेवलप भी करो, आप अपनी जिंदगी में कुछ अच्छा करो। ये पर्सन खुद ऐसा चाहते थे, आपको ऐसी कुछ बातें बोलना भी चाहते हैं, ठीक है। तो ये पर्सन के इंटेंशंस में है कि ये अपनी गलती को कबूल करके आपको ऑफर करने के लिए अब रेडी है, इंटेंशंस तो प्योर है, ठीक है। इस पर्सन ने आपसे छुपाया क्या है? इस पर्सन ने आपसे छुपाया है और यहाँ पे मैं ऐसे हाथ रख रही हूँ क्योंकि मैं यहाँ पे पेंट करना भूल गई, ठीक है। तो यहाँ पे नहीं तो फिर ये आ जाता है और रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं यूट्यूब से, तो इसलिए ऐसे हाथ रखा है मैंने यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पर्सन आपसे छुपा क्या रहे हैं, इनको जो आपका एडिक्शन हो रहा है, आपको जो क्रेविंग हो रही है, आपके लिए जो बहुत ज्यादा सेक्सुअल अट्रैक्शन हो रहा है, आपके पर्सन वो बातें आपको बताना नहीं चाहते। मतलब ये आपको बताएंगे कि ये आपके भले के लिए आपसे दूर हुए थे, लेकिन ये आपको दूर से देखकर जो ललचा रहे हैं ना, ये आपसे करंट में छुपा रहे हैं। इनको बहुत ज्यादा पागलपन महसूस हो रहा है, इनको गुस्सा आ रहा है करंट में अपने आप के ऊपर कि इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, आपको इस तरह से बदलने के लिए मौका दिया, क्योंकि आप अगर बदल गए तो फिर आप इस पर्सन को अब कभी नहीं पूछोगे, ऐसे आपके पर्सन को फील हो रहा है जो कि आपके पर्सन छुपा रहे हैं आपसे, ठीक है। ये सेल्फिश थे, थोड़े से तो सेल्फिश थे जब इस पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया, लेकिन ये पर्सन आपको बताएंगे नहीं, ठीक है। ये पर्सन आपको जैसे कि जो भी रिलेशनशिप में आप दोनों में नेगेटिविटी बनी, ये कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेम करना चाहते हैं कि गलती आपकी थी, आपके अंदर बचपना था, आप इनको समझने की कोशिश नहीं करते थे, आप इनको बहुत ज्यादा मतलब कि इस तरह से डिमांड्स करते थे कि ये पर्सन आपको 24/7 आपके लिए अवेलेबल रहे। तो ये बचपना नहीं तो और क्या है, ठीक है। तो ये जो बातें आपके पर्सन को अच्छी नहीं लगती थी, इसके लिए आपके पर्सन ने आपको डिस्टेंस दिया था, तो ये पर्सन आपसे ये बातें छुपा रहे हैं, ठीक है। तो करंट में ये पर्सन आपके लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड है और आपका बहुत ज्यादा फिजिकल एडिक्शन हो रहा है, ये बात आपके पर्सन आपसे छुपा रहे हैं, ठीक है। मतलब ये अलग वे में आपसे बात करेंगे, ठीक है। अगर इनकी फीलिंग्स की बात करूं तो यहाँ पे नंबर 1, 5, 11, 3, 20, 16, 13, 15, 16 आपके आपके पर्सन के बर्थडेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो या इनकी फीलिंग्स में है जजमेंट। जजमेंट मतलब कि इस पर्सन को देर से ही सही लेकिन क्लैरिटी मिल चुकी है कि आप इनकी जिंदगी की ब्लेसिंग्स हो। आपके पर्सन की जिंदगी में टॉवर आ चुका, मतलब कि बहुत नेगेटिविटी है, कुछ भी अच्छा नहीं है। इस पर्सन ने आपको ब्रेकअप देने के बाद आपके पर्सन ने बहुत नेगेटिव एनर्जीज को फेस करा। आपका सेपरेशन आपके पर्सन की जिंदगी की सबसे बड़ी मतलब इनकी जिंदगी को ग्रहण लग गया आपको सेपरेशन देने के बाद, ठीक है। अगर इस पर्सन ने आपको पहले कभी प्रॉमिस करा था, अगर ये पर्सन मैरिड थे किसी और से, इन्होंने आपको बोला होगा कि ये पर्सन अब वहां पे मतलब कि डिवोर्स देकर ही आपसे मैरिज करेंगे। अगर इस पर्सन ने आपको ऐसा कुछ बोला था जो कि इस पर्सन ने वो बात निभाई नहीं, लेकिन आज की डेट में आपके पर्सन लिटरली सेपरेशन में अपने मैरिड लाइफ को तोड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। मतलब इनकी लाइफ में इनका मैरिड लाइफ भी टूट रहा है, करियर भी मतलब बहुत ज्यादा नेगेटिव है, फाइनेंशियली भी लॉसेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं और आपके पर्सन कहीं ना कहीं इसको लिंक कर रहे हैं आपसे कि इस पर्सन ने आपकी जिंदगी खराब करी, आपको बर्बाद करा, आपको नेगेटिविटी दी, आपका इस पर्सन ने कुछ भी नहीं सोचा। इवन इस पर्सन ने बहुत ज्यादा सेल्फिशनेस भी आपको दिखाई। तो ये जो एनर्जीज आपके पर्सन को करंट में फील हो रही है, ये इस एनर्जी से बाहर निकलना चाहते हैं। आप इनका गुड लक हो, आप इनके जिंदगी की ब्लेसिंग्स हो और अगर ये ब्लेसिंग्स इनको मिल जाती है तो इनकी जिंदगी फिर से संवर जाएगी। ये आपके पर्सन करंट में दिल से सोच रहे हैं, ठीक है। इनकी गलती हुई कि इन्होंने अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर लिया और ये कहीं और चले गए, लेकिन इनकी इस गलती को ये अब अपना ईगो साइड में रखकर आपसे बात करने के लिए जैसे कि सरेंडर करने के लिए रेडी है। यहाँ पे इंटेंशन में भी यही आया है कि ये पर्सन आपको ऑफर करने के लिए अब रेडी है।
तो ये अपनी जिंदगी की नेगेटिव एनर्जी से भी डर रहे हैं और इससे ज्यादा और क्या कुछ बुरा हो सकता है आगे, ये विजुअलाइज कर करके और ज्यादा डर रहे हैं। तो ये टॉवर अब आपके पर्सन से झेला नहीं जा रहा और ये इस तरह से सडन चेंज से बहुत ज्यादा डर चुके हैं, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं इनसे इससे लिंक कर रहे हैं कि आपको दुख दिया, आपको तकलीफ दी, तो इनकी जिंदगी में क्या कभी कुछ अच्छा हो सकता है क्या? बिल्कुल नहीं। तो अब इनको क्लैरिटी मिल चुकी है। आपके पर्सन इस रिश्ते के रीबर्थ के लिए अपने आप को मोटिवेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इनके अवेकनिंग होने के लिए टाइम लगा है, मतलब जजमेंट, मतलब कि ये बहुत नेगेटिविटी देने के बाद, बहुत ज्यादा इंतजार कराने के बाद, उतार चढ़ाव बहुत जिंदगी में दिखाने के बाद फाइनली पर्सन को रियलाइजेशन होता है कि भाई इनकी गलती कहाँ थी। तो ये हुआ आपके पर्सन के साथ। अब इनकी अवेकनिंग हो चुकी है। इस रिश्ते की रीबर्थ के लिए ये पर्सन अब लौट रहे हैं आपके पास। ये पर्सन आपको बहुत जल्दी फिर से प्यार के लिए प्रपोज करने वाले हैं और ये इस रिश्ते में 100% सक्सेस चाहते हैं, आपके साथ सक्सेसफुल जिंदगी जीना चाहते हैं, लाइफ टाइम ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, ठीक है। तो आप इनकी जिंदगी की ब्लेसिंग्स हो, लक हो, और ये अपने लक को वापस पाना चाहते हैं। और ये सोच रहे हैं कि जैसे ये सोच रहे हैं, क्या सच में आप भी वैसे सोच रहे हो? मतलब क्या आपको लगता है कि ये पर्सन सच में अब आपके लिए अच्छे हैं? क्या आप इनके ऑफर को स्वीकार करोगे? क्या आप इनसे सच में पहले जैसे प्यार कर पाओगे? इनकी इन गलतियों को क्या आप सच में माफ कर पाओगे क्या? क्योंकि इस पर्सन को इस बात से डर लगता है। अपनी गलतियां तो काउंट ही करते बैठते हैं, तो गलतियां तो कम है नहीं, तो आप माफ करोगे कि नहीं, नहीं पता, लेकिन ये पर्सन का ध्यान आपके ऊपर है। और जैसे कि आपके दिल में इनके लिए जो प्यार है, जो प्यार करंट में आप छुपा रहे हो, लेकिन इनको पता है कि आप इनसे प्यार बहुत करते हो, तो कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत नेगेटिविटी देने के बाद, गुस्सा करने के बाद आप मान जरूर जाओगे। ये इनका दिल इनको करंट में कह रहा है, ठीक है। इनको आपकी बहुत ज्यादा केयर हो रही है। और ये अगर आपसे इस वक्त बात करेंगे, मतलब कि अभी आते हैं, जो कि इनकी जिंदगी में सब कुछ नेगेटिव चल रहा है, तो कहीं ना कहीं इनको लगता है कि आपको ऐसे तो नहीं लगेगा कि ये पर्सन सिंपैथी गेन करने के लिए आ रहे हैं, आप इनके ऊपर दया करो। आप इनको, इनका दिल इनको ऐसा कहता है कि जब नेगेटिव टाइम इनका स्टार्ट हुआ तभी आपकी लाइफ में एंटर कर रहे हैं, तो आप इसका कुछ अलग मतलब भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो दया भावना से आप इस पर्सन को जैसे कि सिंपैथी की नजर से अगर ऐसे देखकर अगर अपनाते हो, तो आप इनसे कभी भी पहले जैसा प्यार नहीं कर पाओगे। ये इनको पता है, ये इनको फील भी हो रहा है, ठीक है। तो ये पर्सन अपने इमोशंस को करंट में कंट्रोल कर रहे हैं। मतलब इनका दिल तो अभी आपसे बात करने का है, लेकिन ये जो नहीं करते, क्योंकि ये अपने आप को जैसे कि खुद ही जज कर रहे हैं कि क्या अब सही होगा इस नेगेटिव टाइम पीरियड में आपसे बात करना। और जब तक कि इनकी जिंदगी में सब कुछ अच्छा नहीं हो जाता, पहले तो सब अच्छा था तो आपके पर्सन को आपकी याद नहीं आई, अब सब कुछ डिस्टर्ब हो गया तब आई है। तो ये जैसे कि कोशिश कर रहे हैं अपने आप को फिर से हील करने की, अपने लाइफ में बेटर चेंजेस लाने की, और फिर ये आपको ऑफर करेंगे, ठीक है। मतलब इनको आपकी सिंपैथी नहीं चाहिए, आपकी दया नहीं चाहिए, इनको आपका प्यार चाहिए, जैसे कि आप पहले करते थे। इनकी गलतियों का इनको रियलाइजेशन हो चुका है और ये अपनी गलतियां सुधार भी रहे हैं, ठीक है। तो अपनी जिंदगी को ये फिर से अच्छा कर कर आपके लाइफ में एंटर करने वाले हैं, ठीक है। अब आपके पर्सन की एनर्जीज में इनको जो कि गिल्ट फील होता है आपका इस वक्त सामना करने से, ठीक है। तो प्यार तो बहुत है, लेकिन ये एक्शंस में डिले करेंगे, क्योंकि ये पहले अपने आप को ठीक करेंगे, ठीक है। अब इनको समझ में आ चुका है कि इनके लिए कौन सही है कौन गलत है, लेकिन अभी के अभी आने के चांसेस कम ही है, टाइम लेंगे, ठीक है। इस रिश्ते के ऑब्स्टैकल्स क्या है? ऑब्स्टैकल्स में ये आया है कि आपके पर्सन का प्यार ट्रू था आपके लिए, लेकिन ये पहचान नहीं पाए। और अब जब इनको समझ में आया है, तो इनकी जिंदगी में डिस्टर्बेंस बहुत ज्यादा है। इस रिश्ते की न्यू बिगिनिंग करने के लिए जो सिचुएशन चाहिए, वो सिचुएशन करंट में नहीं होने की वजह से ये पर्सन आपको चाह कर भी इस वक्त प्रपोज नहीं कर पा रहे, ठीक है। नहीं तो न्यू बिगिनिंग की इच्छा बहुत है और इनके दिल और दिमाग में आपके अलावा तो करंट पे कोई और है ही नहीं, लेकिन सिचुएशन खराब है इनके लाइफ की, इसीलिए आपके पर्सन इस वक्त आपसे बात कर नहीं रहे हैं, अपने इमोशंस आपसे छुपा रहे हैं। ये ऑब्स्टैकल्स में आया है, ठीक है। और इनको अच्छे से पता है कि आपके दिल में इनके लिए इतना प्यार है ना, अगर ये आपके पास आते हैं और ये आपको अपनी ट्रू एनर्जीज भी इनकी जिंदगी की बताते हैं ना, आप थोड़ी सी कड़वाहट इनको दिखाओगे 2 4 5 मिनट के लिए, और छठे मिनट में आपका सब गुस्सा चला जाएगा। मतलब आप इमोशनल हो और आपको फिर से ये पर्सन इमोशनली ब्लैकमेल नहीं करना चाहते, ठीक है। क्योंकि अगर आप ऐसे मानोगे तो ये तो दया ही हुई ना कि आपने इनके ऊपर दया करी, तो इसीलिए आपके पर्सन थोड़ा सा आपको डिस्टेंस दे रहे हैं। आप इमोशनल हो और ये आपके सामने अपना दुख बताकर आपको अपनाना नहीं चाहते, ठीक है। ये इक्वली चाहते हैं, जो पहले था वैसे सिचुएशन अभी भी होनी चाहिए और फिर आप इनके साथ होने चाहिए। आप इनके जिंदगी की ब्लेसिंग्स, और ये पर्सन अपनी ब्लेसिंग्स को जरूर वापस लाएंगे अपनी जिंदगी में, इस बात के ऊपर इनको 100% यकीन है, ठीक है। तो ये जो भी एनर्जीज आई है, ऐसी एनर्जीज में हम चेक कर लेते हैं इस वक्त आपको करना क्या चाहिए, ठीक है। गडकरी यूनिवर्स,
ये जो भी एनर्जीज आई है ऐसी एनर्जीज में इस वक्त मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए, इस वक्त आपको क्या करना चाहिए, आप जैसे है वैसे ही रहो। आपको तो इस पर्सन से सामने से बात नहीं करनी है, ठीक है। जब इनका एक्शन आएगा आपको तभी बात करनी है, क्योंकि अगर आप अभी बात करोगे भी ना फिर भी आपके पर्सन आपको रिप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि इनकी जिंदगी की सिचुएशन बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इस वक्त आप जैसे हो वैसे रहो, अपने काम में बिजी रहो, और इस पर्सन के लिए फिर से बदलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और एक कार्ड देख लेते हैं आपको करंट में क्या करना चाहिए। इस बात के ऊपर यकीन करिए कि ये रिश्ता आपके लिए है, डिवाइनली गाइडेड है, और ये रिश्ता जरूर बैलेंस होने वाला है, ठीक है। इनका प्यार आपके लिए ट्रू है और आप दोनों ही ट्रू कनेक्शन में हो, लॉन्ग टर्म आप दोनों का रिलेशनशिप बनेगा, ठीक है। तो इस रिश्ते में बहुत कुछ अच्छा होना अभी बाकी है, तो ये रिश्ता बैलेंस होगा। इस बात के ऊपर यकीन करके आपको डिवाइन टाइमिंग का इंतजार करना होगा और पॉजिटिव रहना होगा, ठीक है। सामने से एफर्ट्स बिल्कुल भी नहीं लगा रहे इनके लिए, ठीक है। तो हम आपके लिए यस और नो भी चेक कर लेते हैं इस वक्त। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हो जिसका आंसर यस और नो में आएगा। गाइड करिए यूनिवर्स, इस वक्त मेरे व्यूअर जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए, इनके क्वेश्चन का यस और नो में आंसर करिए। फाइल नंबर 1, फाइल नंबर 2, आप अपना क्वेश्चन पूछे, मैं 10 सेकंड्स के लिए रुक जाती हूँ। देखिए फाइल नंबर 1 का क्या आंसर है, यस। फाइल नंबर 2, यस। तो यस, यही ही रीडिंग। अगर रीडिंग रेजोनेट हुई है मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कितनी % रीडिंग रेजोनेट हुई है, ठीक है। अगर आप चाहो तो अपनी विश कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, बार बार लिखने से विश आपके लिए सच हो ही जाती है। और बहुत टाइम से रीडिंग्स देख रहे हो, हर रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है, लेकिन रीडिंग का आउटकम मैच नहीं हो रहा, तो इस वक्त आपको पर्सनल रीडिंग की जरूरत होती है, ठीक है। तो अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग करानी है, स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो, वहाँ पे आपको डिटेल्स मिल जाएगी, कॉल कैसे बुक करनी है। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।